तो लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड का प्लेसमेंट कंपैरिजन कर रहे हैं। जब भी आपका सेवंथ लॉर्ड विभिन्न भाव में स्थित है तो आपके लिए रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, कौन सा जो प्लेसमेंट है सेवंथ लॉर्ड का वो ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे हम दो दो भावों को एक साथ ले रहे हैं और इस वीडियो में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में देखेंगे सेवंथ लॉर्ड जैसे किसी का अगर लगन में स्थित है या किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड जैसे 11th हाउस में स्थित है तो दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सा प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें सेवंथ लॉर्ड की या सेवंथ हाउस की, तो देखिए सेवंथ हाउस है वो आपके लिए पब्लिक का घर है। जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, आपके सामने आते हैं या जिन लोगों को भी आप देख रहे होते हैं आप अपने सामने, जिसमें आपका जीवन साथी भी है, बाकी लोग भी हैं। और सेवंथ हाउस आपका बिजनेस का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। तो सेवंथ हाउस से अब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान भी तय होगा और जिस प्रकार का आपका सेवंथ लॉर्ड होगा या सेवंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह होगा उसी तरीके से लोग आपको जज करेंगे। सेवंथ लॉर्ड आपका जिस प्रकार का भी प्लेनेट होगा, अब वो आपके चार्ट में जहाँ भी जिस भी हाउस में बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज उस हाउस में डिपॉजिट करेगा। तो सेवंथ लॉर्ड एक्चुअल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखा जाए तो सेवंथ लॉर्ड हमारा पार्टनर है और लगन में आप स्वयं हैं। लग्नेश आपका जो होगा वो आपकी स्वयं की क्वालिटीज़ को बताता है। लेकिन अगर जैसे लगन में या प्रथम भाव में भी अगर कोई अन्य ग्रह स्थित है, किसी और भाव का स्वामी है, तो वो अपनी क्वालिटीज़ वहाँ डिपॉजिट कर रहा है, तो उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट के फर्स्ट हाउस या 11th हाउस, तो 11th हाउस देखा जाए तो वो हमारा नेटवर्क है जिसमें हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारे फ्रेंड सर्किल जो सारा का सारा आता है। लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो सेवंथ हाउस के थ्रू ही आपकी लाइफ में आते हैं, उसके बाद आपके संबंध उनसे घनिष्ठ हो जाते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ हाउस बिजनेस का हाउस है, तो आपको जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा, जो भी गेन वगैरह होगा या जो भी सेवंथ हाउस रिलेटेड आप काम करेंगे उससे जो आपका एक पब्लिक इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं 11th हाउस के थ्रू भी देखा जा सकता है। जो भी आप अर्निंग्स करेंगे या सेविंग्स करेंगे, कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका सेवंथ हाउस के थ्रू जो भी पैसा आएगा वो 11th हाउस में ही जाएगा। अब 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस आपका नेटवर्क तो है ही, साथ में आपका मान सम्मान कितना है, रेस्पेक्ट कितनी है, आप अपने दोस्तों को कितना सहयोग करते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की प्रवृत्ति वाले हैं वो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसी का जैसे सेवंथ लॉर्ड लगन में स्थित है, सेवंथ लॉर्ड लगन में स्थित होने से इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखेंगे। आप अपने पार्टनर से अपनी बहुत सारी बातें मनवाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि आपका जीवन साथी अब आपकी बातें मानेगा या नहीं मानेगा, वो डिपेंड करता है आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लेनेट है, वास्तव में आपका लग्नेश कौन है, या फिर लगन में भी अगर कोई ग्रह स्थित है आपके तो वो भी आपको देखना होगा। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि सेवंथ लॉर्ड जब लगन में स्थित है तो आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ लगन में कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है, तो वो भी अपना प्रभाव सेवंथ लॉर्ड पर डालेगा। लेकिन हम ये मानेंगे कि सेवंथ लॉर्ड अगर लगन में आ गए किसी भी जातक के तो ये नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे, प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा देने वाले होंगे, साथ साथ में ये बिजनेस की क्वालिटीज़ भी आपको देने वाले होंगे। क्योंकि हम यही मानेंगे सेवंथ लॉर्ड अगर लगन में आ गए तो वो अपनी क्वालिटीज़ यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और वो कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस की क्वालिटीज़ भी आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं और एक्चुअल में जो आपका पार्टनर है वो भी इसी तरीके का हो सकता है। ऐसे में देखा जाए तो आपके साथ कोई भी पर्सन जो मैरिज करेगा उसके बाद उसका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, उसको काफ़ी प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है, या उसका कोई बिजनेस भी हो तो वो आपसे मैरिज करने के बाद उसका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकता है। अब सबसे बड़ा रोल यहाँ आ जाता है पार्टनरशिप का, क्योंकि सेवंथ हाउस पार्टनरशिप का है। ऐसे में आपके लिए अगर आपको पार्टनरशिप के लिए सोचना है तो सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका सप्तमेश होकर आपके लगन में ग्रह आ गया उसका रोल भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब जो लगन में आया हुआ सप्तमेश है आपका वो अपने भाव को प्रभावित करेगा, तो वो सप्तम भाव के लिए आपको सपोर्ट ही करेगा एक्चुअल में। लेकिन क्योंकि जो सप्तमेश है और जो आपका लग्नेश है वो आपस में कहीं ना कहीं शत्रु हैं आपस में, इसलिए यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस कभी कभी ख़राब देखने को मिल सकते हैं। और अगर जो आपका सप्तमेश आपके लगन में आया वो अगर यहाँ राहु केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो सेवंथ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स के बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस यहाँ बन जाते हैं। तो फिर आपको काफ़ी अलर्ट रहना होगा।
बट एक्चुअल में यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो किसी का 7th लॉर्ड लगन में केतु के साथ बैठा है या किसी का 7th लॉर्ड लगन में राहु के साथ बैठा है, तो दोनों केसेस में बहुत डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। एक्चुअल में हम ये मान लेते हैं जैसे किसी जातक का सप्तमेश अगर लगन में राहु जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो वो 7th हाउस से जुड़ी हुई क्वालिटीज़ को काफ़ी एम्पलीफाई करेगा और लगन की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी एम्पलीफाई करेगा। अब कहीं ना कहीं आप में सप्तमेश के गुण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और आपके पार्टनर के आने के बाद कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें या अपने अंडर में उनको रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर किसी का जैसे यहाँ पर राहु सप्तम में है और फिर अगर आपका केतु के साथ आपका सप्तमेश आ जाता है आपके लगन में, तो ये निश्चित तौर पे आपको आपके पार्टनर से या बिजनेस पार्टनरशिप से डिटेच कर देगा। इवन सामने वाला जो पार्टनर होगा वो आपको काफ़ी चीट करने वाला हो सकता है, क्योंकि केतु जैसा प्लैनेट आ जाने के कारण कहीं ना कहीं आप ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन ले लेंगे या कोई गलत पर्सन के साथ मैरिज कर लेंगे बिना सोचे समझे। तो ये यहाँ पे फ़र्क आ जाता है जब भी राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब एक्चुअल में जो आपका 7th लॉर्ड है जो आपके लगन में गया है वो इसी तरीके से किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठा होगा, तो आपको इसी तरीके से विचार करना रहेगा। सप्तमेश यहाँ अगर आपके लगन में अपने मित्र के साथ बैठा हो तो ज़्यादा बेहतर परिणाम लाएगा और फिर 7th हाउस की क्वालिटीज़ और 7th हाउस का रिजल्ट आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इन्हेंस होंगे। 7th लॉर्ड अब आपके क्योंकि लगन में चला गया तो सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही, अपनी दृष्टि यहाँ डालेगा, लेकिन आपके चार्ट में वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा। जैसे हो सकता है वो आपके 4th हाउस को प्रभावित कर रहा है या आपके 5th को प्रभावित कर रहा है, या सप्तमेश है तो वो आपके 3rd को प्रभावित कर रहा है। इस तरीके से आपको विचार करना होगा। साथ साथ में अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सप्तमेश जो आपके लगन में गए है वो वहाँ किस अन्य ग्रह के साथ बैठा और लग्नेश का क्या संबंध सप्तम भाव से या आपके सप्तमेश या लग्नेश का संबंध भी अगर आपके चार्ट में सप्तमेश से हुआ या सप्तम भाव से हुआ, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो आपका पार्टनर होगा वो भी काफ़ी ज़िद्दी होगा और आप अपनी पसंद से मैरिज करेंगे या बहुत ज़्यादा ज़िद में आकर मैरिज करेंगे। अब सप्तमेश अगर किसी जातक का जैसे 11th हाउस में है तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। एक्चुअल में लगन में आप स्वयं हैं और 11th हाउस में आपका गेन, तो एक्चुअल में ऐसा हो सकता है क्योंकि जो सप्तमेश लगन में बैठा है वो तो अपने शत्रु के घर में ही जाएगा, लेकिन सप्तमेश जो इधर आपका 11th हाउस में अगर किसी जातक का बैठा है तो वो हो सकता है अपने मित्र के घर में बैठा हो। तो इस केस में ये प्लेसमेंट थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। 7th लॉर्ड अब किसी का जैसे 11th हाउस में, तो वो 7th हाउस को लेकर भी आपकी अपेक्षाओं को, आपकी मनोकामनाओं को काफ़ी तीव्रता से बढ़ाएगा और साथ साथ में वो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा। सप्तमेश जो आपका है एक्चुअल में वो अपनी क्वालिटीज़ आपके 11th हाउस में डिपॉजिट कर रहा है और 11th हाउस के थ्रू आप गेन को देखते हैं, इसलिए पार्टनर से बहुत ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं, बिजनेस के थ्रू बहुत ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं। जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, जिन भी लोगों के साथ आप जोड़ते हैं, उनको आप अपने नेटवर्क में जोड़ लेते हैं और उसके बाद आप उनसे कोई ना कोई फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आप हमेशा अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहेंगे और आपका नेटवर्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 11th हाउस से संबंधित होगा ही होगा। अब जो आपका सप्तमेश 11th हाउस में गया है इस मामले में वो आपकी काफ़ी मदद करेगा और वो आपको गेन पाने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से वो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। तो पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी आपके यहाँ 7th हाउस लॉर्ड को प्रभावित करेगा क्योंकि वो डायरेक्ट एस्पेक्ट डालेगा आपके 11th हाउस पर। और साथ साथ में यहाँ 11th लॉर्ड की भूमिका तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है ही। 11th हाउस का लॉर्ड का क्या सप्तमेश से कोई संबंध है या सप्तम भाव से कोई संबंध है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर है अगर आपका सप्तमेश 11th हाउस में अपने किसी मित्र के घर में बैठा हो। अब जो यहाँ पे प्लेसमेंट है, सप्तमेश अगर किसी का 11th हाउस में चला गया, अगर राहु केतु से प्रभावित हो रहा है तो थोड़ा आपको ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि एक समय बाद आप अपने पार्टनर से, जीवन साथी से संतुष्ट नहीं हैं या उनके आप शिकायत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें आप कुछ कमियाँ देख रहे हैं। और वैसे भी 11th हाउस आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करने वाला ही होगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सप्तमेश जो 11th हाउस में गया है वो किस प्रकार का ग्रह है। वो एक अत्यंत शुभ ग्रह होगा तो जीवन साथी से वो उतना ही ज़्यादा सपोर्ट लाएगा और आपको आपके नेटवर्क के थ्रू भी उतना ही ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। यहाँ पे प्लैनेट विशेष के कारकत्व और उसका रोल इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर प्लैनेट अपना जो प्रभाव होगा अलग अलग तरीके से डालेगा, अलग अलग तरीके से आपको प्रभावित करेगा। तो सारे के सारे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी सबके लिए अलग अलग होंगे। सप्तमेश आपका जो भी ग्रह है एक्चुअल में वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस भाव से भी आपको कनेक्शन जोड़कर देखना चाहिए आपके 11th हाउस का। सप्तमेश जो आपके 11th हाउस में गया है वो एक्चुअल में वैसे पंचम भाव को तो प्रभावित कर ही रहा है, तो वो आपको गेन पाने के लिए कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपके
जो सोचने समझने की स्किल्स हैं, इमेजिन करने की जो स्किल्स हैं, उनमें योगदान करेगा। साथ ही साथ वो आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा तीव्र बना सकता है, अगर बुध जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है तो भी। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा। बट एक्चुअल में जो 7th लॉर्ड 11th हाउस में गए वो इस केस में ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आप किसी भी पर्सन से मैरिज करते हैं तो। लेकिन इसमें 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कभी भी आप 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह को बिल्कुल इग्नोर ना करें। साथ साथ में जो आपका 7th लॉर्ड आपके 11th हाउस में आ गया, वो यहाँ किस अन्य भाव के स्वामी के साथ बैठा है, उस भाव से आपको विशेष रूप से मदद मिल सकती है 11th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स को पाने में। तो इस तरीके से आपको विचार करना चाहिए जब भी आपका 7th लॉर्ड या तो लगन में स्थित है या 7th लॉर्ड आपका 11th हाउस में स्थित है। वैसे देखा जाए तो 11th हाउस वाला जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादातर केस में ज़्यादा बेहतर होगा ही होगा।